नमस्कार, मैं कृतिका नामा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। बूंदी अभिभाषक बूंदी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 3 कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, जिसमें अभिभाषक परिषद हाड़ौती के हुए खेलकूद प्रतियोगिताओं में बूंदी के अभिभाषक गण ने अच्छा प्रचंड लहराया। वह कई खेलकूद में अव्वल भी रहे। अभिभाषक गण का अभिनंदन समारोह किया। साथ ही फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने पर उनको भावभीनी विदाई बड़े जोश के साथ दी गई। इसी के साथ लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा रहे। बूंदी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा व सचिव संजय जैन, उपाध्यक्ष नारायण सिंह, कविता कहार सहित पूरी टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संजय जैन द्वारा किया गया। इस मौके पर समस्त न्यायपालिका के न्याय अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने फैमिली कोर्ट न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की बधाई तो दी ही, साथ ही बूंदी में हो रही गंदगी को लेकर विधायक महोदय को अवगत कराया और कहा कि हम इसमें जुडिशियल आपका पूरा साथ देगी। वहीं विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में न्यायपालिका के मार्गदर्शन के साथ बूंदी की गंदगी को साफ करने की रूपरेखा बनाने की बात कही। इस मौके पर हाड़ौती में हुए अभिभाषक गणों के खेलकूद में हिस्सा लेने वाले सभी अभिभाषक गणों का अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने पर उनको विदाई समारोह दिया। इस मौके पर एडवोकेट भूपेंद्र सहाय सक्सेना द्वारा अपने पिता एडवोकेट स्वर्गीय रविंद्र सहाय सक्सेना की स्मृति पर अभिभाषक कार्यालय बूंदी में एक एयर कंडीशनर भेंट किया। उसका भी वर्चुअल उद्घाटन अतिथियों द्वारा किया गया। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन दिए। इसके पश्चात अभिभाषक परिषद की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में कार्यक्रम की झलकियां।
हम स्वच्छ बूंदी चाहते हैं या यही बूंदी चाहते हैं, ये हमें निर्णय लेना होगा और इसे एक मुहिम के रूप में लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती और जब सिद्धि होती है तो सब मंजिल भी मिलती है। तो हमें उस मंजिल के लिए बढ़ना है, तो हमें एक योजना बनानी होगी और उस योजना को क्रियान्वित करना होगा। अधिवक्ता समाज की रीढ़ है और हम सब इस कार्यक्रम में जो आपने भावनाएं व्यक्त की है निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आपने जैसा बताया कि श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय जो कि झालावाड़ में पदस्थापित होने वाले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और चंद पंक्तियां कि एक खूबसूरत दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत होगी। इस दौर की तो बात कुछ और ही थी, लेकिन निश्चित उस दौर की भी कुछ और बात होगी, लेकिन निश्चित उस दौर की भी कुछ अच्छी सी बात होगी। मैं आमंत्रित करूंगा श्री बालकिशन जी मिश्रा साहब, क्योंकि आपको सुनने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। आप बता रहे हैं के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, पारिवारिक न्यायाधीश गण, अभिभाषक परिषद के गहन तन से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में पारिवारिक न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी शर्मा साहब का रिटायरमेंट हो रहा है। उस अवसर पर उनके सम्मान में यह आयोजन किया गया है और उसके साथ ही कोटा हाड़ौती संभाग के अंदर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थी, उसके अंदर हमारे अभिभाषक गणों की टीमों ने भाग लिया और क्रिकेट में उप विजेता तक का पदक हासिल किया। संभाग स्तर में 18 टीमों ने भाग लिया था, जिसके अंदर लगातार बूंदी अभिभाषक परिषद की टीम ने विजय प्राप्त की। आखिर में आकर जिस तरह भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में बैड लक की वजह से टीम हारी, उसी तरह आखिरी में जिस झालावाड़ को फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में पराजित किया था, उसकी वजह उससे कुछ ही रनों से हारी। फिर भी हमें हमारी जो बाहर की टीमों ने जो प्रदर्शन किया उस पर हमें गर्व अभिमान है और उन सभी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करते हुए उन सबका सम्मान आज इस मंच से भी किया जाएगा। साथ साथ बैडमिंटन, कैरम जो इंडोर खेल है वहां पर, उसमें भी हमारे अधिवक्तागण एवं हमारी महिला अधिवक्ता गणों ने भी भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। वहां भी प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैं उन सभी को अभिभाषक परिषद बूंदी की ओर से सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज आधुनिक युग में हमने ई लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है। आधुनिक युग को देख आज कल रेलवे स्टेशन पे उद्घाटन किया था, उसी तरह हमने भी एक छोटा सा प्रयास
हमारी ई लाइब्रेरी जो बनी हुई है, माननीय हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक श्री हरिमोहन शर्मा साहब और जज साहब, इनसे वर्चुअल उद्घाटन के लिए एक प्रयास यहाँ से किया है। हमारी बाल का लाइब्रेरी का भी उद्घाटन यहाँ से किया जाएगा। एक साथ इतने सारे प्रोग्राम हमारे बाल हॉल में नहीं हो सकते थे, इसलिए ये आयोजन सभी को एक ही साथ यहाँ पर किया गया है। मैं आप सब और खासकर हमारे अधिवक्ता श्री धनराज जी प्रजापति, जिनका ये गार्डन है मैरिज गार्डन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। खेल सप्ताह का आयोजन हमने यहाँ किया था और ये जगह और ये सारी व्यवस्था उन्होंने मुफ्त की थी, इसलिए अभिभाषक परिषद बूंदी आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक धन्यवाद करती है। नहीं लेकर, क्योंकि बहुत अभी हमारे सारे अतिथिगण कई वक्ता है, अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय जवान। धन्यवाद। निश्चित रूप से बूंदी अभिभाषक मैं 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया बूंदी में। अभी 18 फरवरी, और मैं बयान नहीं कर सकता कि जो प्यार स्नेह यहाँ बाहर से मिल रहा है उससे मैं वाकई अभिभूत हूँ। रिटायरमेंट पे एक जुडिशल ऑफिसर के जनरली जो है चाय और बिस्किट तक का आयोजन तो मैंने देखा है, क्योंकि ज़्यादा कोई कंसर्न रह नहीं जाता। इतना प्यार, एक एक एडवोकेट अलग से माला लेके आना पहनाना, ये वाकई भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है। और ये महसूस कराता है कि यदि आप कुछ डिलीवर करते हो उसका प्यार और सम्मान भी बराबर का मिलता है। मैं इस बात के लिए बूंदी बार की जो रिच परंपरा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अजय जी शर्मा साहब मेरे बड़े भ्राता, हमने आज ही के दिन 26 फरवरी 1996 को नौकरी ज्वाइन की थी। हम दोनों बैचमेट्स हैं। कैसे 28 साल निकल गए पता ही नहीं चला, और 28 साल में हमारी साथ में ये पहली पोस्टिंग, पहले कभी साथ रहने का मौका नहीं मिला। मैंने ज्वाइनिंग आपके यहाँ एक रात्रि भोज अटेंड किया था, लेकिन मैं अपने यहाँ कमाई बूंदी में एज फैमिली कोर्ट जज, वो एज डिस्ट्रिक्ट जज मेरे तक भी आई है। वो वाकई अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। इतना स्नेह आपने अर्जित किया उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बेदाग 28 साल की नौकरी पूरी करके जा रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक शुभकामनाएं। और रेयर ओकेजन होगा कि आप 29 में यहाँ से रिलीव होंगे, 1 तारीख को कोटा में एज परमानेंट लोक अदालत चेयरमैन ज्वाइन करेंगे, उसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। इधर मंदसौर लगता है, उधर फिर वो उज्जैन लगता है, नलखेड़ा और वहाँ थोड़ा सा इनपुट है। तो हड़ौती का बेसिक टच जो है, वो बेसिक टेस्ट जानने के लिए जब नेट पे सर्च किया तो हड़ौती में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में हेरिटेज वाइज बूंदी बहुत रिच, बहुत रिच। और आदरणीय एमएलए साहब बैठे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने यहाँ आके जब देखा मुझे लगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई कमिटमेंट अगर कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर से मेरी तरफ से, मेरे बड़े भाई अजय शर्मा जी की तरफ से, सारे न्यायिक अधिकारीगण की तरफ से, बार एसोसिएशन बूंदी का फिर से
मैं अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ कि आप हैं जो कहे गए हैं कि परदेशियों से नाकिया मिलाना और परदेशियों को ही है एक दिन जाना। और हमारा आपका संबंध ऐसा है कि हम रोज आंख ही मिलाते हैं। जाना है। आदरणीय जज साहब रिटायर तो हो नहीं रहे हैं, मैं मानता भी नहीं हूँ। कानून के इस सितारे को हाईकोर्ट ने कभी अपने आंख से ओझल ही नहीं होने दिया। कानून मुझे आता नहीं, मंचीय कभी नहीं हूँ और कभी तो हूँ ही नहीं, इसलिए बहुत बढ़िया तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ूंगा शायद आपको अच्छा लगे। रहा है गर्दुराही याद रखना यह ठिकाना, चल रहा है गर्दुराही याद रखना यह ठिकाना, चल रहा पथ कंटकों पर धार कर गर रंग बाना, चल रहे हो सोच कर तुम नेक पथ फिर से बनाना, भेंट में जो कटु वचन है तुम उन्हें ताकत बनाना। कई बार हम लोग हमसे भी निकल जाता है, भी मिल जाता है, हमारे अंदर उसको सुधार का एक आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। हवा और क्या हम चाहते हैं, इन हवाओं को सुखा, बहुत आसान काम नहीं है, को सुखा कर फिर इन्हें बादल बनाना, पर्वतों को फांद कर तुम एक पुल फिर से बनाना, रोक कर फिर अम्बुदों को फिर यहाँ बारिश कराना, शून्य आंखों के पटल पर फिर नए सपने उगाना, चल रहा है गर्दुराही याद रखना यह ठिकाना, निर्जनों के उपवनों में फिर से तुम धूनी रमाना, क्या कहे हो क्या सुने हो तुम सभी कुछ भूल जाना, खंडहर से जो महल है तुम उन्हें फिर घर बनाना, आंसुओं के उस प्रलय के राज फिर उनको बताना, राज फिर उनको बताना, चल रहा है गर्दुराही याद रखना यह ठिकाना, तुम बड़े निर्मल हृदय हो कटु दिनों को भूल जाना, फिर उन्हीं अवसाद मन में प्रेम को फिर से जगाना, मुक्त होकर बंधनों से एक प्रेम का कारा बनाना, आज अपने को हंसाकर कल पुनः सबको हंसाना, चल रहा है गर्दुराही याद रखना यह ठिकाना। जज साहब की जो पीड़ा है वो आम आदमी की पीड़ा है सफाई के मामले में। उसकी जिम्मेदारी हमने ली है, लेकिन हम जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रहे। ये भी सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति करने में कोई गलत बात है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर परिषद में हम अधिकारी ही नहीं ला पा रहे जिनको ये दायित्व है। तो हम हमारे कर्तव्य को निर्वहन करने में, चाहे सभापति के माध्यम से हो, आपको भरोसा देते हैं कि आप भी हम पर अंकुश बनाए रखो। हमको अच्छा लगे अंकुश साहब का तो भी ठीक, और बुरा लगे तो बात के लिए कि जहां हमारी कमियां हो, निर्भीकता से आप हमारी कमियों को उजागर करने के कारण, उजागर करने के साथ साथ उनको कैसे क्रियान्वित करें, इसको भी आप हम साथ बैठ करके सामंजस्य बनाकर इन समस्याओं का समाधान करें। सफाई की व्यवस्था न केवल नगर परिषद कर सकती है, जब आम आदमी आप और हम उसमें सहयोगी नहीं बने, जब तक हम निर्देश नहीं पहुंच पाए। तो आपके जज साहब के निर्देशानुसार जहां कहीं भी मेरी उपयोगिता इन सभी बातों में, इन्हीं में नहीं, अभिभाषण परिषद के सदस्यों की समस्या के समाधान में भी, न्यायिक प्रक्रिया के समाधान में भी अगर कहीं मैं उपयोगी साबित हो सकता हूं, तो जज साहब मैं सभी आपको और सभी अभिभाषकों को सार्वजनिक रूप से भरोसा
भरोसा देता हूँ कि जैसा आप निर्देश दोगे उस निर्देशों के अनुसार जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य और जो कुछ भी मुझे अधिकार आप लोगों ने विधायक बनाने के बाद दिया है, उन अधिकारों का उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार आप लोगों को। मुझे लगा बालकिशन जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, क्या लिखे, सब कुछ सारा फेल कर दिया साहब। ये न्यायिक अधिकारी तो बहुत अच्छा काम किया है कि सारे अधिकारी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। और बूंदी बार का ये सौभाग्य में सबसे पहले दो बात कहना चाहूँगा कि एक तो जिला जज साहब जो यहाँ पर आए हैं, ये मतलब मैं इनको देख करके, इनका काम देख के, इनका डेडिकेशन देख के, मैं तो वास्तव में मैंने आज तक कोई मतलब इस तरह का जज मैंने देखा है। तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरा, मैंने दो मेरे छोटे भाई हैं, एक तो सलीम मदन और दूसरे हमारे ये बालकिशन। ये दोनों जितनी मेहनत करते हैं और मतलब गजब ऐसा आप दोनों का सैल्यूट आपका। और दूसरी बात रही जहाँ तक पारिवारिक न्यायालय की, बहुत लोग आए हैं, सब लोग काम करते हैं सर, हम भी करते हैं। और यहाँ की बाढ़ में हमारा खूब सहयोग किया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जहाँ तक हो सके लोगों के घर पे जाए। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि जब मुझे घर जाके बहुत दुख हुआ कि मतलब 2-2 दिन तक मैं सोया नहीं। एक घटना तो ऐसी हुई जिसमें एक महिला को मैंने समझाया और वो एग्री भी हो गई इस बात पर, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मान गए। बाद में उस महिला ने अपने घर जाकर के आत्महत्या कर 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। और मेरे ख्याल में उसके अंदर शिफा जी वकील साहब थे, उनको ध्यान होगा, हमने उनको बयान देने करवाया था। पारिवारिक न्यायालय में काम करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो आप सबका भरपूर सहयोग रहा है उसके लिए, और ये इतना बढ़िया आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है इस बात पर। धन्यवाद। समस्त अधिकारीगण, बूंदी विधायक श्री हरिभंज शर्मा साहब, समस्त अधिवक्तागण, आप सभी का हार्दिक से बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।